हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस की क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कराया था, जिसमें मैंने केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के जो एक्टिव से पैसिव है उसको कराया था। तो आज की इस क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपका यह क्लास कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि यदि आपको टेंस नहीं आता है ना, तो क्या है, पैसिव वॉइस बनाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। ये बार बार मैं क्लास में आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए क्या करिए, आप टेंस की क्लास को साथ में कंप्लीट करते रहिए। जैसे कि आप इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, उसके तुरंत बाद क्या करिए, एक एक जो टेंस है उसको कंप्लीट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो पैसिव वॉइस है बनाने में काफी ज्यादा मदद होने वाला है। ठीक है, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने बेसिक क्लास को किया नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक क्लास को पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव। क्या पढ़ना है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें आपका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होगा? एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है? स्ट्रक्चर देखना है। और सभी को पता होगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, प्लस में नॉट, और कंटीन्यूअस है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज एम आर का प्रयोग होगा, उसके बाद में किसका प्रयोग होगा? नॉट का प्रयोग होगा, और उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर यहां तक? चलिए अब हम बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। क्या है ना बाबू, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बहुत ही बनाना इजी है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। यानी क्लास में आपको जब समझाया जाता है ना, तो पूरा फोकस अपना क्लास पे रखा करिए। ये नहीं कि कभी उधर पानी पीना है तो कभी इधर उधर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, करना क्या है, अभी तक आपने 3 से 4 क्लासेस पढ़ा है, तो उसमें ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिख देना है, और सब्जेक्ट को क्या करना है? सबसे लास्ट में लिख देना है। चलिए, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब कहेगा कोई, सर आपने तो बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यदि आपका क्या है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ पे इज एम आर लिख दिया। तो बाबू ऐसा है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा, उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं, शायद आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, लिखते हैं राम इज नॉट रीडिंग द बुक। रीडिंग द बुक। चलिए, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ना, तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? द बुक। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, और उसके बाद क्या है? बीइंग। बस यहीं पर स्टूडेंट क्या करते हैं? गलत कर देते हैं, और ये गलत हो गया है। क्या है? गलत हो गया है, क्योंकि ये आपका क्या है? नेगेटिव में दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द बुक इज नॉट बीइंग रहेगा, यानी कि इज और बीइंग के बीच में क्या आएगा? तो नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट आएगा। और एग्जाम में जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस कहीं पर भी देखने को मिल जाता है एक्टिव वॉइस, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं। ये नहीं कि जल्दबाजी में क्या करें, इज बीइंग उसके बाद नॉट लगा दे, तो ऐसा है ना, वो गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से क्लास को देखिए और 1 से 2 बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आपको क्लियर सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, क्योंकि बस मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया था कि स्टूडेंट गलतियां जो है वो कहां पर ज्यादा करते हैं।
तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय लगाएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आपने पढ़ रखा है ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। या तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, बात वही है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और आपको रूल ना पता हो, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है ना उसको देखा करिए। वो केवल ना ऐसे 100 पीस में लिखवाने के लिए नहीं लिखा गया है, ठीक है, उसको बार बार देखिए, याद करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द चाइल्ड इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, तो सबसे पहले क्या लिखना है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, तो सर ऐसा है ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस में देखिए द चाइल्ड इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है अ काइट, तो हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, अ काइट हो गया। चलिए उसके बाद में क्या, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज एम आर का प्रयोग करना है, और हमें पता है कि अ काइट यानी एक वचन की बात की जा रही है, तो वहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे। तो अ काइट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ये भी हो गया। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, हमने नॉट लगा लिया है। उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है बीइंग, क्या दिख रहा है, बीइंग, तो यहाँ पे हमने बीइंग लगा लिया। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको दिख रही है, और वर्ब आपका हो जाएगा फ्लाइंग, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन होता है, क्या होता है, फ्लोन होता है, तो लिख लेते हैं फ्लोन हो गया। उसके बाद में क्या लगाना है, बाय का प्रयोग करना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द चाइल्ड, क्या हो जाएगा, द चाइल्ड। उम्मीद करते हैं आपको कोने में दिख रहा होगा, ठीक है, जगह थोड़ा कम है तो इधर दबा के लिखना पड़ रहा है, तो उम्मीद करते हैं आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बाय द चाइल्ड, तो ये समझ में आया आपको। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है द चाइल्ड इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, तो ऑब्जेक्ट हमारा अ काइट था, तो उसको मैंने पहले लिख दिया। इज एमआर में से मैंने इज लगा लिया, नॉट को उतार दिया, बीइंग भी सेम उतार दिया, वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो आपको पता है फ्लाइंग है वर्ब, तो जब फ्लाइंग है तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोन। उसके बाद में बाई को उतार दिया, सब्जेक्ट आपको पता है द चाइल्ड है, तो द चाइल्ड लिख दिया। यानी कि पैसिव वॉइस में मैंने कुछ भी नहीं किया है, जब कुछ भी नहीं किया से मतलब है कहीं और से नहीं उठाकर कुछ भी लिख दिया है, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ना वही मैंने सेम टू सेम वहां पर क्या है नीचे नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर से वही रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट लिखा है। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, अ साउंड, ऑब्जेक्ट हमारा यही तो है ना, तो लिख लेंगे अ साउंड। उसके बाद में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो इज का प्रयोग हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका, बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब और बीइंग यानी इज एम आर और बीइंग के बीच में ही हमेशा आपको नॉट नजर आने वाला है। क्लियर है, यहां तक याद रखिएगा। तो अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाना है, तो सिंगिंग का क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे राधा। ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दोनों एग्जांपल आपको समझ में आया। राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग एक्टिव वॉइस में दिया गया है, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग था, इसको पहले लिखा अ सॉन्ग, इज एम आर में से मैंने एक लगा दिया,
इज नॉट का प्रयोग किया, सेम यहाँ पे उतार दिया, बीइंग यहाँ पे था सेम उतार दिया, वर्ब की तीसरी फॉर्म सिंगिंग का सम हो जाएगा, बाय था तो मैंने बाय लिखा, और सब्जेक्ट आपको पता है कि राधा है तो मैंने राधा लिख दिया। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल है और देख लेते हैं उसको। तीसरा देख लेते हैं, गार्डनर is not plucking the flower, flowers। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। देखिए ये जो आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है ना, इसको आप सभी बड़ा ध्यान से बनाइएगा, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत स्टूडेंट करेंगे, मुझे पता है। क्या है, ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, द फ्लावर्स। क्या है, द फ्लावर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो द फ्लावर्स। अच्छा यहाँ पे द फ्लावर्स है तो क्या इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे? तो आपके मन में ये आएगा, एम तो लगा नहीं सकते, बचा क्या है, इज बचा है और आर बचा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ना यहाँ पे इज का प्रयोग कर रहे होंगे। किसका प्रयोग कर रहे होंगे, इज का। तो भैया ऐसा है बाबू कि इज गलत है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स है ना, यानी बहुत सारे फूल की बात की जा रही है, एक फूल तो यहाँ पे है नहीं। यदि मैं एस यहाँ से हटा दूं तो एक फूल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एस मैं ऐड कर दूं तो क्या है, बहुत सारे फूल हो जा रहे हैं। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का, क्योंकि एक्टिव वॉइस को जब हम पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है गार्डनर इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, यानी कि यहाँ बहुवचन है ना, तो द फ्लावर्स आर लगाएंगे। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म तो प्लग्ड हो जाएगा, और बाय लगाएंगे, और क्या करेंगे, गार्डनर यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक? यानी कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी जो स्पीड है वो तेज होती जाएगी। यानी आप पहली बार एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा स्लो बनाए, रूल को आप बार बार पढ़ कर बनाएं, लेकिन जैसे जैसे आपको क्लियर समझ में आने लगेगा ना और प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। जैसे ही एक सेंटेंस लिखा जाएगा आप आसानी से उसको बहुत जल्दी से क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्योमिका is not reading the book। इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। कैसे बनाएंगे, तो सभी को पता है क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा द बुक, तो लिख लेते हैं द बुक। उसके साथ बुक है तो आपका इज लगेगा, और नॉट है तो नॉट सेम उतार देंगे। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। और रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, रीड की सेकंड फॉर्म में रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी आपका रीड ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, रीड, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में व्योमिका। क्लियर यहाँ तक? समझ में आया आपको कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये एग्जाम्पल बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। They are not playing the cricket। ये लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप सभी एक मिनट रुक जाइएगा। लिखा हुआ यहाँ पे दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना है, रूल को पता है ना, ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। तो यहाँ पे द क्रिकेट यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। क्या करते हैं, द क्रिकेट यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं।
द क्रिकेट के साथ क्या हम आर का प्रयोग करेंगे? आप खुद बताइए, आर का प्रयोग करेंगे या इज का प्रयोग करेंगे? तो सभी को पता है किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, तो द क्रिकेट इज, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? तो वर्ब की तीसरी फॉर्म, और वर्ब आपका कहां पर है? तो प्लेइंग आपका वर्ब हो जाएगा। तो प्लेइंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो प्लेड होती है। क्या होती है? प्लेड होती है। तो हम यहाँ पे प्लेड लिख देते हैं, ठीक है। यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों आपका प्लेड ही होगा। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट आपका क्या है? दे है। और देखिए बस यहीं पर मामला हो जाता है, फंस जाता है। यदि आपने बेसिक क्लास को कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि जो रूल आपको लिखवाए गए हैं उनको आपने नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे? एग्जाम में यदि ये वाला सेंटेंस आपको कहीं देखने को मिल जाता है और आप बिना पढ़े एग्जाम में चले गए हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नाम लिख कर आता है, जैसे राधा, मोहन, गीता, सीता, कुछ भी लिख के आता है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन आ जाता है तब तो मामला दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या है कि आपको पहले बेसिक क्लास कंप्लीट कर लेना चाहिए, यानी कि जो रूल बताया गया है सारी क्लासेस में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेकआउट करेंगे तो मिल जाएगा। दे को हम क्या करेंगे? दे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। दे को हम किस में चेंज करते हैं? देम में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? देम में चेंज करते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब मैं ये नहीं बताने वाला को आई को किस में चेंज करेंगे और बी को किस में चेंज करेंगे, बहुत बार मैंने बता रखा है। आपको जानना है तो उस क्लास को देख लीजिए, उससे होगा क्या? आपको ही फायदा होगा, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। आप तो लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को, तो ऐसा है आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, बस मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है। बताने की बात है तो चलिए बता ही देते हैं। आई को हम किस में चेंज करेंगे? बाय मी में चेंज कर देते हैं। वी को बाय अस में चेंज करते हैं। ही को किस में चेंज करते हैं? तो बाय हिम में करते हैं। और सी को किस में चेंज करते हैं? तो बाय हर में चेंज करते हैं। बस इतने सारे तो रूल है, इसको आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या देखना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए उसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस